सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को लेकर जो बयान दिया था वो उनके गले की फांस बना हुआ है। आलम यह है कि वो सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर माफी मांग चुके हैं, उसके बावजूद भी उनका ये बयान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि उन्होंने किसी भी संदर्भ में कैसे भी ये बात कही हो, लेकिन वो उसके लिए खेद जता चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। फिर भी ये मुद्दा उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? आखिर लोग सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह उन पर हमलावर क्यों हैं? और सवाल तो यह भी कि बार बार माफी मांगने के बाद भी ब्राह्मण समाज उन्हें आखिर माफ क्यों नहीं कर रहा है? क्या इसके पीछे कोई सियासी कारण है या फिर राजकुमार भाटी के पहले दिए हुए कोई और बयान? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। राजकुमार भाटी, जिनकी छवि सोशल मीडिया हो या फिर जो प्रवक्ता डिबेट में बैठते हैं उनके बीच हो, उनकी छवि एक तेज तर्रार प्रवक्ता के तौर पर है। और हमने कई बार देखा है कि टीवी डिबेट पर वो विरोधी दलों के जो प्रवक्ता हैं उन्हें अपने तर्कों के माध्यम से धराशाही कर देते हैं, या यूं कहें कि शब्दहीन कर देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कई बार सार्वजनिक मंचों से उनकी तारीफ कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च करके जो अपनी छवि बनाती है उसे राजकुमार भाटी के तर्क पल भर में खत्म कर देते हैं। यानी राजकुमार भाटी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश के चहेते नेता प्रवक्ताओं में हैं। अब हो सकता है कि राजकुमार भाटी का बढ़ता कद कई बार जो अपने साथ होते हैं, अपने बीच होते हैं, उनको भी चुभने लगता है, और शायद यही इस बयान के बाद उनके साथ हो रहा है। राजकुमार भाटी इस मुद्दे पर उबाल और बवाल देखकर पहले ही माफी मांग चुके हैं। अब उन्होंने अपने माफीनामा कहें या फिर सफाई कहें, उसमें क्या कुछ कहा है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले उनके बयान पर जो बयानबाजी हो रही है उसको सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय की। अजय राय सोशल मीडिया एक्स पर क्या कुछ लिख रहे हैं और अखिलेश यादव को टैग करते हुए उन्होंने क्या मांग अखिलेश यादव से की है, एक बार वो आप सुनिए। समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज के लिए इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा घोर निंदनीय है। राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी पूरे समाज को अपमानित करना स्वीकार्य नहीं है। वो अखिलेश यादव को टैग करते हुए आगे लिखते हैं कि केवल माफी से काम नहीं चलेगा, ऐसे बड़ बोले नेताओं पर तत्काल कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अजय राय ये अपील अखिलेश यादव से कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई राजकुमार भाटी पर की जाए। राजकुमार भाटी के खुद के नगर क्षेत्र में भी ब्राह्मण समाज भड़का हुआ है और दादरी में यह आक्रोश सड़कों पर भी देखा गया। सैकड़ों की तादाद में ब्राह्मण समाज के लोगों ने न सिर्फ राजकुमार भाटी के विरोध में मार्च निकाला, बल्कि उनका पुतला भी जलाया, और सबकी मांग यही थी कि इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और यही नहीं, उन पर एफआईआर भी करा दी गई है। और यदि बीजेपी के नेता हैं पंडित सुनील भराला,
उनकी बात करें तो वो भी जमकर भड़ास अपनी राजकुमार भाटी पर निकाल रहे हैं। अब वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी के द्वारा जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज पर अमर्यादित और भद्र टिप्पणी की है, वो बेहद कड़े शब्दों से मैं निंदा करता हूं। और समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, वो इन्होंने स्पष्ट रूप से जनता के बीच में लाकर के खड़ा कर दिया है। मैं निश्चित कहना चाहूंगा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए राजकुमार भाटी जी ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर करके नेता नहीं बन सकते। तुम्हारी कमर खुद जाएगी। अभी हमने इसी मुद्दे पर जो एक पहले वीडियो बनाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से इस बयान के बाद राजकुमार भाटी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और जिस तरह का विरोध देखा जा रहा है, उसमें कहीं उनके सर को कलम करने की मांग की जा रही थी तो कहीं उनके मुंह पर कालिख पोतने की बात कही जा रही थी। और अब जो बयान हमने अभी आपको सुनाया है बीजेपी नेता सुनील भराला का, वो राजकुमार भाटी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। आप विरोध जो है, जो आक्रोश है, उसको भी देखिए और इसको भी समझते हुए चलिए कि जब एक इंसान अपने बयान पर माफी मांग चुका है तो उसके बाद भी उसे माफी क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि आगे हम आपको यह भी बताएंगे। अब सिर्फ जो नाराजगी है वो ब्राह्मण समाज में ही हो ऐसा भी नहीं है, बल्कि राजनीति में खुद उनकी पार्टी में उनके सहयोगी रहे लोग जमकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। सपा के अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव मनोज भाटी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने खुद ही नहीं बल्कि उनका दावा है कि राजकुमार भाटी के इस बयान से नाराज होकर सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ताओं ने पार्टी से अपना दामन छुड़ा लिया है। अब मनोज भाटी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। ऐसे लोगों के साथ ना रहना है, ना किसी तरह से इनसे सरोकार है जो बिरादरी विशेष के या दूसरों को भी गाली देते हैं, किसको बकसते हैं। इनका धंधा ये है, कोई मेंबरी का चुनाव जीवन में जीते नहीं है, केवल और केवल जाति विशेष को गाली देके अपनी राजनीति चमकाना। हम लोग अधिवक्ता समाज है, हमारी कोई जाति नहीं है। कचहरी के अंदर हमको सब हर बिरादरी के लोग वोट कास्ट करके, अध्यक्ष हमको वैसे ना बने, चुन के बने हैं, निर्वाचित है, सेक्रेटरी भी निर्वाचित है। हमको हर समाज के व्यक्ति वोट देते हैं, तो एक समाज को गाली देना और उसका अपमान करना तो हमारे अधिवक्ता जो है हमारे उसमें उनमें भी रोष है। वहीं कांग्रेस के ही एक और नेता हैं शरद उपाध्याय। राजकुमार भाटी के बयान से वो किस कदर नाराज हैं, किस तरह से आक्रोशित हैं, एक बार उनकी भाषा से आप उनके गुस्से को समझने की कोशिश कीजिए। ओए सुन राजकुमार भाटी, सपा में रहकर भाजपा के दल्ले तू ब्राह्मणों को वैश्याओं से बदतर बता रहा है। आखिर ऐसा कौन सा काम ब्राह्मणों ने तेरे परिवार में कर दिया है जो तेरी वो परिवार की खार निकल रही है। शायद है ब्राह्मणों ने कुछ तो ऐसा कृत्य किया होगा तेरे परिवार में, तेरे घर में, जो तू आज ब्राह्मणों को वैश्या से बदतर बता रहा है। तुझे मैं बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण जिस दिन चाहेंगे, जब चाहेंगे, तुझे घर में आकर के पलट देंगे, तेरे मुंह में तो देंगे। शरद उपाध्याय जो कुछ कह रहे हैं, जो नाराजगी अपनी जिस लहजे में दिखा रहे हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन यहां एक सवाल यह भी उठता है कि वो जिस ब्राह्मण समाज के लिए इतने उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वो ब्राह्मण समाज भी उन्हें ब्राह्मण मानता है? और यदि ब्राह्मण मानता है तो वो उन्हें कौन सा ब्राह्मण मानता है? क्योंकि उपाध्याय ब्राह्मणों को लेकर प्रसिद्ध धर्माचार्य स्वामी रामभद्राचार्य की सोच कुछ और है, और वो उपाध्याय ब्राह्मणों को किस श्रेणी में रखते हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। जो नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई,
हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक, इनको इसलिए अधम मानते हैं हम लोग कि इन्होंने विद्यार्थियों से पैसा लेकर पढ़ाया। उपाध्याय ब्राह्मणों को लेकर राम भद्राचार्य जी की क्या सोच है या वो उन्हें किस श्रेणी में रखते हैं, ये सब अपनी जगह है, विरोध भी अपनी जगह है और कई बार विरोध करने भी होते हैं। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि बार बार माफी मांगने के बाद भी आखिर ब्राह्मण समाज राजकुमार भाटी को माफी क्यों नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसके बाद पूरा ब्राह्मण समाज नाराज है, और साथ ही साथ वो वीडियो भी जिसमें राजकुमार भाटी माफी मांग रहे हैं। ये दोनों वीडियो पहले आप देखिए, आगे हम फिर इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर माफी मांगने के बाद भी राजकुमार भाटी को ब्राह्मण समाज माफ क्यों नहीं कर रहा है। ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला। मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। मैं समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। जो सच्चा समाजवादी होगा वो कभी किसी जाति या धर्म को अपमानित नहीं करेगा, किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलेगा। राजकुमार भाटी की यदि बात करें तो वो पाखंड और आडंबर के खिलाफ अक्सर बयान देते रहते हैं, और उनके ऐसे ये बयान अक्सर लोगों को चुभते भी हैं। लेकिन एक सीमित दायरे में इसका विरोध लोग करते हैं, लेकिन इस बार जो बयान दिया है उस पर खुलकर ब्राह्मण समाज सड़कों पर है। पहले एक बार देखिए कि वो किस तरह के बयान अक्सर देते थे, और ये सारी जो नाराजगी है वो सब जुड़कर इस कदर पहुंच गई कि अब ये राजकुमार भाटी के खिलाफ नफरत जैसी जो स्थिति है वो ब्राह्मण समाज में दिख रही है। तो ये कुछ वीडियो हैं, इन्हें हम आपको एक साथ दिखाते हैं कि कब कब उन्होंने क्या कुछ कहा, और जो नाराजगी है वो वक्त दर वक्त किस तरह से बढ़ती गई, और जो गुब्बार है वो ब्राह्मण समाज का अब फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। BN राव तो ईंट गारा पकड़ाने वालों में थे, सीमेंट पकड़ाने वालों में थे। जैसे बाकी मजदूर थे ऐसे ही BN राव भी थे। तो BN राव जैसे साधारण आदमी से तो बाबा साहब की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। भारत के हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी से 2 लोग रोजाना सुबह प्राय निकलते हैं। किसी कहीं एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने 2 लोगों को निकलते हुए देखा होगा। एक सुबह तिलक लगा के, पंचांग बगल में दबा के निकलता है एक आदमी झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है। ये जो पंचांग दबा के निकलता है ये लोगों को पूरे दिन बहका के शाम को आता है, दक्षिणा प्राप्त करता है, किसी का भविष्य देखता है, किसी का हाथ देखता है, किसी की शादी ब्याह के मुहूर्त बताता है। सब बहकाने वाला सौदा है, और उसके बदले में लोगों से पैसे लेता है। हमारे हक कोई और नहीं खा रहा होता तो हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं थी। हमारे हक पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी खा रहे थे, इसलिए हम आरक्षण की जरूरत थी। तो ये सारे जो उनके पहले बयान थे वो सब इकट्ठा हुए। उसी तरह से नाराजगी ब्राह्मण समाज की लगातार राजकुमार भाटी के खिलाफ देखी जा रही थी। लेकिन अब जो ये बयान आया है, अब ब्राह्मण समाज को लगता है कि ये ऐसी चोट है जिससे राजकुमार भाटी अब बचकर नहीं निकल सकते हैं। खैर, लगातार विरोध भी हो रहे हैं और अपना पक्ष राजकुमार भाटी अभी भी तमाम टीवी डिबेट में भी रख रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस पूरे विवाद को जिस तरह से
सुलझाने के बजाय और बढ़ाया जा रहा है, सुलगाया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।